फिज़िक्स मेजरमेंट। मेजरमेंट की डेफिनेशन ये होगी, मेजरमेंट मीन्स टू नो, यानी कि नोइंग अबाउट साइज, शेप और एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी फिज़िकल क्वांटिटी इज़ नोन एज मेजरमेंट। यानी कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की अगर साइज़ नापनी हो, शेप नाप सकते हो, या कोई भी और प्रॉपर्टी जैसे डेंसिटी वगैरह नापनी हो, तो इस नाप तोल को हम बोलते हैं मेजरमेंट। ओके, हम अब आते हैं कि व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़, यानी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। इसकी डेफिनेशन होगी, एनी मेजरेबल थिंग इज़ नोन एज फिज़िकल क्वांटिटी। यानी कि जो भी चीज़ अगर मेजरमेंट के काबिल है, यानी कि हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं उसकी, तो वो हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती है। जैसे कि हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, डिस्टेंस, फोर्स, ये सारी की सारी हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। अब आते हैं यूनिट्स के, यानी कि जो भी ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ये नाप तोल की जाती हैं किसी भी यूनिट्स के अंदर। अब यूनिट्स जो हैं हमारे, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ये दो इकसाम के हैं, यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स। नंबर 1 फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, और दूसरा है डिराइव्ड यूनिट्स। अब आते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। यानी कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, और इसको जिस यूनिट में नापा जाता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। और दूसरी है ड्राइव्ड यूनिट्स, दोज क्वांटिटीज़ विच आर ड्राइव्ड फ्राम फंडामेंटल आर नोन एज ड्राइव्ड यूनिट्स, जिसके अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी, फोर्स, स्पीड, एक्सेलरेशन, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज एट्सेट्रा, ये हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। Why they are called derived units? Because they are derived from fundamental quantities, that's why these are known as derived units. अब आते हैं सब डिवीज़न ऑफ लेंथ के अंदर, यानी कि हमारे पास लेंथ भी एक डिवीज़न क्या है, फिज़िकल क्वांटिटी है जिसको हम नापते हैं मीटर के अंदर तो या किलोमीटर के अंदर। इसके भी अलग अलग सब डिविजन्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। जैसे कि 1 किलोग्राम 1000 मीटर्स के बराबर है, 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर्स के बराबर है, 1 मीटर जो है वो हमारा 1000 मिलीमीटर के बराबर भी है। क्लियर? और लेंथ के अंदर मास के अंदर, किलोग्राम के अंदर भी आ गया ये। 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स के अंदर, 1 ग्राम के अंदर 100 सेंटीग्राम भी आता है, और 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम भी आता है। इससे भी छोटे छोटे इसके पार्ट्स हैं, वो बुक के अंदर हैं। ओके, एसआई प्रीफिक्सेस भी होते हैं, जैसे हमारे पास एक्सा, पेटा, टेट्रा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका एट्सेट्रा। और दूसरे सब भी होते हैं, जैसे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पाइको, टेंटो एंड आटो। ये सारे के सारे हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं। अब आते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि हमारे पास टाइम आ गया, लेंथ आ गई या मास आ गई, ये हम नाप सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से। तो पहले हमारे पास आता है वर्नियर कैलिपर। दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ मे बी यूज टू मेयर outer dimension of object using main jaws, inside dimension using smaller jaws. It means it tells about length of anything. यानी कि किसी भी चीज़ की अगर हमें लेंथ फाइंड करनी हो, तो वो लेंथ फाइंड कर सकते हैं हम किसकी मदद से, वर्नियर कैलिपर की मदद से। और इसके अलावा दूसरा भी ऑब्जेक्ट है, वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, यानी कि हम वर्नियर कैलिपर की मदद से जो किसी भी लेंथ की मेजरमेंट कर सकते हैं, वो सेंटीमीटर्स में हो सकती है, और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के अंदर जो है वो माइक्रोमीटर के अंदर हम मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जैसे कि आ गया स्टॉप वॉच आ गई, ये भी हमारी एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। और हमारे पास फिज़िकल बैलेंस आ गया, तराजू जिसे हम बोलते हैं, वो भी हमारा एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। सो ये सारे के सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं। थैंक यू।